पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसे का मुकाम जो है वो तब्दील करने का फैसला किया है। अभी इतलात आ रही हैं, ये जो तरनौल का जलसा है 8 सितंबर का जलसा इस बार होगा। और मेरी अपनी ज़ाती ये असेसमेंट है, मैं पहले के व्लॉग में भी आपको बताया, अभी फिर बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि इस बार शायद गवर्नमेंट जो है वो कॉपरेट करने के मूड में है, ज़िले इंतज़ामिया कॉपरेट करने के मूड में है, बजाय इसके कि वो पकड़ धकड़। क्योंकि इस बार अगर पकड़ धकड़ और कोई बदनज़मी या कोई कुछ भी होता है, इमरान खान पे उसका इल्ज़ाम नहीं आना, क्योंकि ये 2 मरतबा उन्होंने अपने जलसे मुलतवी किए। इस बार सारा बैकलैश जो है वो इंतज़ामिया पे आ सकता है। तो इमरान खान ने बड़े राइट टाइम पे वो अपना जलसा जो है वो मुलतवी कर दिया था, तो ताकि सारा बर्डन शिफ्ट कर दिया उन्होंने ज़िले इंतज़ामिया पे और हुकूमत पे। तो अब मेरा ख्याल है हुकूमत एक ऐसी सिचुएशन में फंस गई है कि उन्हें जलसा करना देना पड़ेगा। तो उसके लिए शायद वो जगह की तब्दीली भी कर रहे हैं, कोई ज़िले इंतज़ामिया से बातचीत चल रही है, पता चला है कोई नया जगह कोई संजानी का मुकाम शायद वो नोटिफाई हो रहा है। तो इमरान खान साहब ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया है और उनको ये ख़दशा है काफ़ी टाइम से, और ख़ास तौर पे जब से फैज़ हमीद तहवील में गए हैं, फ़ौजी तहवील में, तो उनको ये ख़दशा है कि वो उनके ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बन के कुछ ना कुछ ऐसा कह सकते हैं जिसकी बुनियाद पर इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल शुरू हो सकता है। हुक्मरान इत्तेहाद में से बहुत सारे लोग इस बारे में हिंट्स दे रहे हैं और टीवी पे आके बयानात भी दे रहे हैं कि हो सकता है ये हो, फिर वो क्लॉजेस भी बताई जाती हैं, सेक्शन 30 एंड सो ऑन। तो इमरान खान साहब को अब ये खदशा बढ़ने लगा है, या कि उनके पास मालूमात हैं या वट एवर किस बुनियाद पर, लेकिन उन्हें ये लगता है कि अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो मिलिट्री ट्रायल का हो सकता है, क्योंकि बाकी सारे केसेस से अब वो तकरीबन जान छुड़ा चुके हैं। सिर्फ एक अलकादर ट्रस्ट केस और ये तोशाखाना पार्ट 2 रह गया है, इसमें भी कोई इतनी ज़्यादा जान नहीं है कि ये ज़्यादा देर तक सस्टेन कर सकें। तो अब जो कहते हैं ना कि वो उनकी लड़ाई का जो वो लड़ रहे हैं उसका आखिरी और फाइनल राउंड एक तरह से है, बिल्कुल आखिरी मरहला पहुंचा हुआ है। अब जितनी सिचुएशन आहिस्ता आहिस्ता वर्स्ट और टेंस होती जाएगी, उतना जल्दी इन सारे मामलात से निकलने का रास्ता बनेगा, क्योंकि जब तक बिल्कुल एंड तक नहीं जाता ना मामला, तो ये इंटरवल में फंसा रहेगा। तो इसलिए अब ये मामला उस नहज पे पहुंच चुका। तो उन्होंने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया है कि जनाब उनको फौजी तहवील में ना दिया जाए, या मिलिट्री ट्रायल उनका अगर मुमकिन तौर पे जो होने वाला है वो ना हो, और उनका ट्रायल जो है या जो भी उनके मामलात हैं वो सिविलियन अदालत के पास रहें या उनके दायरा इख्तियार में रहें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया है। इससे पहले वो लाहौर हाई कोर्ट गए थे, लेकिन उनकी दरख्वास्त पे कोई एतराज़ लगा, वहाँ से उन्हें कामयाबी नहीं मिल सकी, और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उन्होंने रजू किया है और ये दरख्वास्त की गई थी कि ये समात फौरी तौर पर फिक्स की जाए। लेकिन अभी उनके वकला ने ये बताया है, बल्कि एक दो से हमारी बात भी हुई अभी, तो ये इन्फॉर्मेशन मिली कि अभी वो दरख्वास्त फिक्स नहीं हुई, बावजूद इसके कि ये कोशिश की गई वकला की जानिब से कि इसको हंगामी नौयत का करार देते हुए जल्द अज जल्द फिक्स किया जाए। लेकिन अदालत को कोई जल्दी नहीं है, चूँकि ये मामलात चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के तवसुत से आगे बढ़ने हैं, तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल लगता है। अभी तक दरख्वास्त फिक्स नहीं हुई, आने वाले टाइम में होगी तो आपको अपडेट कर देंगे। अच्छा, इसके साथ एक और सियासी मैदान से बड़ी खबर जो आई वो आपको पता है, BNP के जो सरबराह हैं अख्तर मेंगल, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया कौमी असम्बली की अपनी नशिस्त से। BNP के ये सरकर्दा रहनुमा है, वैसे को बहुत ज़्यादा एक्टिव पॉलिटिक्स में उस तरह से जैसे ये मुएल मुलाकातें और कोई फ़ैसला साजी में उनका किरदार उस तरह से नहीं नज़र आता, क्योंकि वो भी एक तरह से मजलूम ही बने हुए हैं आजकल के। उनके साथ बात नहीं हो रही या उनके मसाइल को कोई नहीं सुन रहा। लेकिन इमरान खान के टाइम पे जब थे उनकी मुलाकातें भी हो रही थी, और मुझे बहुत अच्छे से याद है इमरान खान ने जहांगीर तरीन के ज़िम्मे लगा रखा था इनसे बातचीत करना, इनके सारे मसाइल हल करना, इनको फ़ंड्स फ्राहम करना एंड सो ऑन, जो इनके मुतालबात थे। लेकिन उसके बाद फिर PDM हुकूमत का साथ दिया और वो साथ देना इन पर भारी पड़ा, और अभी तक वो रिग्रेट करते करते बिलाखिर इस स्टेज पे पहुंचे कि उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। पहले इमरान खान उनको अच्छा नहीं लगते थे, अभी शायद वो इत्तफाक करते हैं उनके ख्यालात से या उनके जो नज़रिया इस वक्त इमरान खान का है, और फाइनली उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। ये जो जमहूरी सोच रखने वाले जो लोग हैं ना, जो कुछ कुछ लोग हैं जिनमें ये करेज है कि अगर वो समझते हैं कि जमहूरियत की ये बुनियाद जो है ये जाली है या खोखली है, तो वो उसमें से अपनी ईंट खींच सकते हैं, या इतनी उनमें जुर्रत और हिम्मत है, तो ये उनमें से एक लोग हैं। इनसे नज़रियाती इख्तलाफ या सियासी इख्तलाफ आप लोग कर सकते हैं, लेकिन जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने वाली सोच कम अज़ कम ऐसे लोगों की नहीं है। तो इन लोगों का पार्लिमान से बाहर हो जाना ये एक धचका है जमहूरियत के लिए, और
ऑब्वियसली अगर ये रहते असेंबली में तो हुकूमत ही इनसे कोई डील करके आईनी तरमीम के तनाजुर में इनका वोट ले सकती थी, जैसे मौलाना फजलुर रहमान का लेने की कोशिश हो रही है। तो ये नुकसान कोई पीटीआई का या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का नहीं है, लेकिन इट सेल्फ जमहूरियत के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, क्योंकि उनके मसाइल नहीं सुने जा रहे और वो बलूचिस्तान के हवाले से जो इस वक्त सिचुएशन है उसमें अपना किरदार अदा नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया।